हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 को समझेंगे। क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। मतलब हमें यहाँ कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स लेने हैं जो कि p अपॉन क्यू फॉर्म में होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और p एंड q इंटीजर हों विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। इसका मतलब है कि जो एग्जाम्पल्स हम लेंगे जैसे 8/25 तो वो किसी भी टेबल से कटना नहीं चाहिए 1 की टेबल को छोड़कर। मान लो अगर हम 5/15 लेते हैं तो ये 5 1 is 5 एंड 5 3 is 15 कट कर 1/3 आएगा। मतलब यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है। इस तरह का हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ओके, जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो। ओके, नेक्स्ट कहा गया है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब p अपॉन क्यू फॉर्म में एग्जाम्पल लेना है, कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, मतलब उसका डेसिमल फॉर्म बार बार रिपीट ना हो। जैसे कि 4/3 इज इक्वल टू 1.333, यहाँ पे इसके डेसिमल फॉर्म में 33 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह का एग्जाम्पल हमें नहीं लिखना है। अब इस तरह के एग्जाम्पल लिखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप 9th में हैं। यदि आप 10th में होते तो बड़े आसानी से लिख देते, पर आप भी क्वेश्चन समझने के बाद लिख सकेंगे। ये हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सबसे पहले हम इनका डेसिमल फॉर्म लिखते हैं जिससे ये क्लियर हो कि ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा 8/25 है, इसकी डेसिमल वैल्यू आएगी 0.32 और सेकंड एग्जाम्पल हमारा 5/16 जिसकी डेसिमल वैल्यू है 0.3125 एंड हमारा थर्ड एग्जाम्पल 27/40 जिसकी डेसिमल वैल्यू है 0.675। इनमें से कोई भी डेसिमल वैल्यू में डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे रेशनल नंबर के ही एग्जाम्पल हैं जो कि टर्मिनेटिंग है। अब यहां पर क्वेश्चन की लास्ट लाइन को समझते हैं। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मतलब जिन रेशनल नंबर के आंसर टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की बात यहां पर नहीं हो रही है, तो उनके डिनोमिनेटर यानी क्यू में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या प्रॉपर्टी आप गैस कर सकते हैं। इसके लिए हम अब डिनोमिनेटर को समझेंगे अच्छे से। तो सभी डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, जैसे कि 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। यहाँ पर 5 2 टाइम्स है तो 5 को हम 5 पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 16 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। यहाँ पर 2 4 टाइम्स है तो 2 को हम 4 टाइम्स यानी कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। एंड 40 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पर 2 3 टाइम्स है और 5 1 टाइम है, तो इसको 2 की पावर 3 एंड 5 पावर 1 लिख सकते हैं। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते थे जिससे और क्लियर समझ में आ जाता, पर हम यहाँ इतने ही एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ समझिए, जिन डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 इंटू 2 इंटू 2 आए या केवल 5 इंटू 5 इंटू 5 आए और या दोनों 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, साथ में आए, इनके अलावा और कुछ ना आए, जैसे कि 3 7 11, इनके अलावा ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, केवल 2 और 5 आए, तो उस तरह की रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम और भी एग्जाम्पल लें जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो,
तो उनके फैक्टर आप करेंगे तो उनमें केवल 2 और 5 ही आपको मिलेगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं मिलेगी। और जिन डेसिमल नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा जैसे 3, 7, 11 और भी कुछ शामिल होता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। ओके, अब आपको डिवाइड करके पता करने की जरूरत नहीं है कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, आप फैक्टर करके ही डिनोमिनेटर से पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर ये पॉइंट आप नोट करिए। इसे हम 2 की पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म में लिखकर याद रख सकते हैं और ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है रेशनल नंबर की जिनका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में होता है, वो एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी हमें गैस करनी थी, इसे हम लिख भी सकते हैं। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, ओनली देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जहां पर प्राइम फैक्टर केवल 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में होते हैं, वहां पर 5 पावर n इज इक्वल टू 0 लिखते हैं कुछ इस तरह से, और जहां पर 5 इंटू 5 के फॉर्म में होते हैं वहां पर 2 पावर m को हम 0 लिखते हैं कुछ इस तरह से। आप क्लियर समझ रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो पूरा देखने के बाद आप एग्जाम्पल लिख पाएंगे और प्रॉपर्टी भी समझ जाएंगे। मुझे यकीन है आप डिनोमिनेटर के फैक्टर को समझ के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।